अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले वेलकम तमाम न्यू मेंबर को जिन्होंने जॉइन किया है अभी और जिन्होंने अभी तक जॉइन नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को और साथ ही ये बेल आइकन को दबा दें तमाम ताकि तमाम आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन उनको मिलते रहें। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ जो है हमारा ई-कॉमर्स के रेलेवेंट है डिसएडवांटेजेस ऑफ ई-कॉमर्स। सबसे पहले हमने ई-कॉमर्स के बारे में जाना कि ई-कॉमर्स क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या-क्या कैसे वर्क करता है। उसके बाद हमने एडवांटेजेस पढ़े ई-कॉमर्स के कि ई-कॉमर्स के एडवांटेजेस क्या-क्या हो सकते हैं और उसके बाद हमारा ये थर्ड लेक्चर है जिसके बारे में हम पढ़ कि मैं आपको बताऊँगा कि क्या-क्या हमें मुश्किलात पेश आ सकती हैं अगर ई-कॉमर्स हम करते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट जो मुश्किल यानी कि पेश आती है हमें डिसएडवांटेज है ई-कॉमर्स की, वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है ई-कॉमर्स का वो है लैक ऑफ पर्सनल टच यानी कि ज़ाती राब्ते की कमी, कि इंसान का ज़ाती राब्ते की कमी। Some consumers value the personal touch they get from visiting a physical store and interacting with sales जैसे तो क्यों कुछ बायर होते हैं कि वो फिर पर्सनल टच को पसंद करते हैं मतलब कि जो राब्ता होता है ज़ाती राब्ता उसको पसंद करते हैं जब फिजिकल स्टोर पे जाते हैं कि जो सेल्स एसोसिएटेड है यानी कि जो सेल कर रहे होते हैं दुकानदार वगैरह या कोई भी हो, उनके साथ बातचीत करने को पसंद करते हैं सम कंज़्यूमर। लेकिन ई-कॉमर्स में ये सब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ई-कॉमर्स में जब भी जाएँ तो वो यानी कि एक प्रोडक्ट होती है, उसको लिस्ट हुई होती है, आपको सिर्फ़ ये कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करनी पड़ती है, उसके बाद ही वो प्रोडक्ट आपको डिलीवर हो जाती है। जहाँ जहाँ तक कि राब्ता भी नहीं होता आपका दूसरों से। So such personal touch is particularly important for businesses selling high-end products as customers not only want to buy our merchandise but also have a great experience during the process. ये जो पर्सनल टच यानी कि ज़ाती राब्ता के है जो पार्टिकल इम्पोर्टर यानी कि इम्पोर्टेंट है उन बिज़नेस के लिए जो कि हाईली लेवल की प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। जो कस्टमर के साथ यानी कि इंटरैक्ट करके तमाम चीज़ें सेल कर रहे होते हैं हाई लेवल। तो कस्टमर सिर्फ़ चीज़ को बाय करने के लिए नहीं आता वो बल्कि वो अच्छा एक्सपीरियंस लेने के लिए भी आता है इस प्रोसेस के दौरान जो कि सेल हो रही होती है चीज़। तो सेकंड इसका जो बेनिफिट है यानी सेकंड इसका जो डिसएडवांटेज है जो सेकंड इसका यानी कि डिसएडवांटेज है वो है लैक ऑफ टैक्टिकल एक्सपीरियंस मतलब कि लोग तो आते हैं इस चीज़ को बाय भी कर लेते हैं लेकिन वो चीज़ को महसूस नहीं कर सकते बाय करने से पहले और टच भी नहीं करते बल्कि जब वो ईज़िली स्टोर पे जाते हैं फिज़िकल स्टोर पे वो चीज़ को देख लेते हैं हाथ में यानी कि किसी भी चीज़ पे टच भी कर सकते हैं उसकी स्मेल अगर कोई भी चीज़ खरीदते हैं स्मेल के लिए तो स्मेल भी कर अगर कोई चीज़ परफ्यूम वगैरह वो खरीदते हैं अगर किसी स्टोर ई-कॉमर्स के स्टोर से तो वो उसे यानी कि स्मेल को यानी कि जाँच नहीं सकते, सिर्फ़ वो चीज़ें मेंशन की हुई चीज़ों को देख सकते हैं। इसलिए इसमें बयान किया गया है कि नो मैटर हाउ वेल अ वीडियो इज़ मेड इसका मतलब ये है कि ये मैटर नहीं करता कि वीडियो कितनी भी अच्छी बनी हो। क कंज्यूमर स्टिल कांट टच एंड फील प्रोडक्ट जो बायर है वो प्रोडक्ट को ना टच कर सकता है और ना फ़ील कर सकता है, तो इसका यानी कि वीडियो का कोई भी मकसद नहीं। तो ये भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है यानी कि ई-कॉमर्स का, कि वो कस्टमर इस चीज़ को महसूस भी नहीं कर सकता और चीज़ फ़ील भी नहीं कर सकता। तो ये not to mention it is not easy to deliver a brand experience, which could often include the sense of touch, smell, taste, and sound through the two dimensions of screen. कि ये तो ईज़ी नहीं आता कि इसका ज़िक्र करने की भी ज़रूरत नहीं है कि जो ब्रांड दो तरफ़ा यानी कि डबल स्क्रीन के दिखाता है चीज़ को कि स्मेल को भी कोई और सूँघ यानी कि कर रहा होता है और टच भी कोई और कर रहा होता है, तो वो चीज़ें देखकर जो बायर होता है वो ईज़िली यानी कि अट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो ये भी एक बड़ा ही डिसएडवांटेज है इस ई-कॉमर्स का कि बायर आता है लेकिन वो टच और फ़ील नहीं कर सकता लेकिन बाय भी कर लेता है। क्योंकि उसे ज़रूरत होती है चीज़ तो वो ईज़िली उसे मिल जाती है उसके घर में 3 से 4 दिन में उसके पे करने के बाद। चलिए थर्ड जो थर्ड डिसएडवांटेज है ई-कॉमर्स का वो है प्राइस एंड प्रोडक्ट कंपैरिज़न कि जब भी कोई कस्टमर आता है ऑनलाइन स्टोर पर तो सबसे पहले वो कंपैरिज़न करता है तमाम जो प्रोडक्ट्स में और प्रोडक्ट की क्वालिटी में और प्राइसेज़ में कि वो लिस्ट होती हैं फर्स्ट पेज पर या सेकंड पेज पर जिस पे भी आया जाता है तो वो बहुत सी प्रोडक्ट्स उसे सब नज़र आ रही होती हैं जब भी वो ऑनलाइन स्टोर पे जाता है। तो उस प्रोडक्ट में से वो कंपैरिज़न करता है जिसकी प्राइस भी लो हो और अच्छी प्रोडक्ट्स हो
تو وہ बाय कर लेते हैं, ठीक है? वो ज़्यादातर तो फर्स्ट ही पेज पे होती हैं क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ही बड़ा होता है उसमें क्योंकि लोग प्राइस भी कम कर रहे होते हैं, जो सेलर होते हैं और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी हाई हो रखते हैं। This forces many importers to compete on prices and reduce their price. ये यानी कि चीज़ बहुत से सेलर को यानी कि नुकसानदेह साबित होती है क्योंकि वो अपनी प्राइस को कम कर लेते हैं जिससे उनका प्रॉफिट मार्जिन भी कम ही हो जाता है। तो वो उस पे लो प्राइस पे उस चीज़ को बेच रहे होते हैं। तो ये भी बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है ई-कॉमर्स का जिसमें के बायर वो खुद यानी कि तमाम चीज़ों की जाँच-पड़ताल करें। बल्कि अगर हम दूसरी तरफ देखें, तो अगर कॉमर्स स्टोर है, तो वो एक ही स्टोर पे जाएगा, वहाँ की चीज़ें यानी कि वो खरीदेगा क्योंकि उस स्टोर की जो प्राइसेज़ सेम ही होंगी ना, एक ही स्टोर होगा तो एक ही विज़िट कर सकेगा एक ही टाइम में। अगर वो दूसरे पे ई-कॉमर्स की तरफ जाता है तो वो एक ही यानी कि पेज पर होंगे तो डिफरेंट सेलर वही प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे डिफरेंट प्राइसेज़ में। तो वो लोएस्ट प्राइस को चूज़ करेगा और हाई क्वालिटी को चूज़ करेगा तो वो उसके साथ जाएगा जिसकी वजह से सेलर के दरमियान कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, वो प्रॉफ़िट अपना कम कर रखते हैं और कम प्राइस पे सेल करते हैं जिसके उनमें प्रॉफ़िट मार्जिन भी कम हो जाता है। जो चौथा इसका यानी कि डिसएडवांटेज है वो नीड फॉर इंटरनेट एक्सेस यानी कि इंटरनेट की एक्सेस की ज़रूरत होती है कस्टमर को जब भी वो चीज़ को बाय करने के लिए आएगा स्टोर पर। तो दिस इज़ अ प्रीटी क्यूरियस यानी कि ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है कि ये चीज़ ना भूलें कि कस्टमर को जब भी कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए ज़रूरत होगी तो उसको इंटरनेट की भी ज़रूरत होगी साथ ही साथ, जब भी आप ई-कॉमर्स बिल्ड अप करें। Since many e-commerce platforms have a feature and functionalities that require high-speed internet access for a optimal customer experience, there is a chance you are excluding a visitor who have slow connection. तो इसका मतलब ये हुआ कि ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म जो बहुत से ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म हैं, उनके जो फ़ीचर जो फंक्शन हैं उनके यानी कि उसको यानी कि रन करने के लिए तो उसको यानी कि हाई स्पीड की ज़रूरत होती है इंटरनेट की। तो बहुत से कस्टमर आपके आएँगे जिनके पास ये सहूलत नहीं मौजूद होगी यानी कि उनके पास इंटरनेट नहीं होगा उस चीज़ को यानी कि उस प्लेटफ़ॉर्म को एक्सेस करने के लिए, जिसकी वजह से आप बहुत से विज़िटर अपने ज़ाया कर देते हैं अपने लो कनेक्शन की वजह से। तो ये भी एक यानी कि डिसएडवांटेज है ई-कॉमर्स का कि इंटरनेट की सहूलत भी किसी यानी कि बायर के पास मौजूद नहीं होती, तो इसी वजह से आप बहुत से बायर यानी कि लूज़ कर देते हैं। सॉरी बहुत से बायर आपको खो देते हैं यानी कि लॉस कर देते हैं। मतलब ये हुआ कि तमाम आपके विज़िटर जो भी आएँगे जिनके पास कनेक्शन सही नहीं होगा तो वो आपके प्लेटफ़ॉर्म पर नहीं जा सकेंगे जिसकी वजह से वो कुछ भी चीज़ बाय नहीं कर पाएँगे। जो पाँचवा इसका डिसएडवांटेज है वो है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। इसका मतलब क्या हुआ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड इज़ अ रियल एंड ग्रोइंग प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑनलाइन से कि क्रेडिट कार्ड जो फ्रॉड होता है वो रियल और ग्रोइंग यानी कि बढ़ता हुआ जो मसला है वो ऑनलाइन बिजनेस का है इट कैन लीड टू चार्जबैक दैट रिजल्ट इन लॉस ऑफ रेवेन्यू पेनल्टीज एंड बैड रेपुटेशन कि ये चीज़ जो चार्जबैक्स होते हैं वो आपको वापस हो सकते हैं और तमाम जो आपका रेवेन्यू है वो भी लॉस हो सकता है आपको यानी कि जुर्माना भी पड़ सकता है और उसके साथ आपकी रेपुटेशन यानी कि आपकी जो इज़्ज़त है यानी कि आपका जो मकाम बना हुआ है आपके यानी कि अकाउंट का या आपके जो है मार्केट प्लेस में, तो वो भी ख़त्म हो सकता है। ऐसा होता है कि कुछ बायर आते हैं किसी चीज़ को खरीदने के लिए तो वो गलत क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं जिसकी बिना पर अगर बाद में कोई क्लाइम करना चाहे वो चार्जबैक्स उन्हें पड़ते हैं, तो वो क्लाइम्स यानी कि आपके पास से होते हैं यानी कि जो भी अगर सेलर सेल कर रहा है तो उसी के को यानी कि वो पे करते हैं, तो इसी वजह से तमाम चीज़ें उसी पे करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो अपने प्रोडक्ट का रेवेन्यू भी जो वो खो बैठता है और तमाम जो जुर्माना वगैरह भी उस पे लगता है, कि वो गलत क्यों क्रेडिट कार्ड यूज़ किए हैं उन्होंने, अपने यानी कि प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा यानी कि डिसएडवांटेज है ई-कॉमर्स के बिज़नेस में। बल्कि अगर दूसरी तरफ देखा जाए रियल बिज़नेस में यानी कि जो हम शॉप्स वगैरह में यानी कि कॉमर्स में देखते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि ये चीज़ें यानी कि कम यूज़ होती हैं क्योंकि वो यानी कि कैश होता है ना, उसी वजह से कैश की वजह से वो ये कम ही होता है क्रेडिट कार्ड का यूज़ेज। छठा इसका डिसएडवांटेज ये है कि बहुत से जो हैं आईटी इश्यूज़, सिक्योरिटी इश्यूज़ भी बढ़ सकते हैं ई-कॉमर्स में
कि more and more business and organization has fallen a prey to malicious hackers who have stolen customer information from their database कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ में घिरी हुई हैं कि बहुत से हैकर्स ने उनके कस्टमर की इंफॉर्मेशन उनके डेटाबेस से निकाल ली है. Not only could this legal and financial implication, but also lessen the customers having company. इसका मतलब ये है कि इससे ना सिर्फ वो लीगल यानी कि फाइनेंशियल तौर पर डिस्टर्ब होते हैं, जो सेलर होते हैं, बल्कि उनका जो रेपुटेशन होता है यानी कि कस्टमर का यानी कि एतमाद होता है कंपनी पर वो भी ख़त्म हो जाता है, कि नहीं रहता क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन वो चली जाती हैं, जिसकी वजह से वो भी इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा यही मसला हो सकता है कि आईटी इश्यूज़ जो होता है कि जो भी बहुत से हैकर्स बैठे होते हैं जो कि जो हैं बायर होते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन चुरा लेते हैं और यूज़ेस करते हैं, उनके रॉन्ग यूज़ेस भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से बायर को जब ये मालूम होता है कि इस कंपनी की तमाम इन्फॉर्मेशन यानी कि हमारी इन्फॉर्मेशन किसी और के पास चली गई है, इस कंपनी के अलावा, तो वो लोग इन पे जैसे इस कंपनी पे ट्रस्ट करना भी छोड़ देते हैं, तो इसमें आईटी इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। क्योंकि बायर की सिक्योरिटी भी अगर फ़राहम नहीं की जाती, तो इससे बायर का ट्रस्ट भी ख़त्म हो सकता है। आपकी जो रेपुटेशन यानी कि तमाम जो कदर-कीमत है इस मार्केट प्लेस पर या जहाँ भी आप सेल कर रहे हैं, तो वो कम हो जाती है और आप ज़्यादा देर तक स्टे नहीं कर सकते वहाँ पर। जो 7 डिसएडवांटेज है ई-कॉमर्स का वो है कि ऑल द एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब ये हुआ कि एक टोकरी में तमाम अंडे। तो ई-कॉमर्स भी एक ही तरह की है कि उसके तमाम प्रोडक्ट्स एक ही चीज़ में रिलाय करते हैं यानी कि उसकी अपनी वेबसाइट होती है जो। ई-कॉमर्स के तमाम बिज़नेस उसी पर रिलाय करते हैं अपनी वेबसाइट पर। अगर थोड़े-से वक़्त के लिए या थोड़े-से टाइम के लिए, कुछ मिनट के लिए टेक्नोलॉजी का हाइकअप्स होता है यानी कि डाउन टाइम जाती है, यानी कि कम हो जाती है, कोई भी सिस्टम प्रॉब्लम आ जाती है, तो इससे ना सिर्फ़ उन्हें रेवेन्यू का लॉस पड़ता है बल्कि कस्टमर को भी यानी कि कस्टमर भी उस पे रिलाय करना कम ही कर देता है क्योंकि उनके सिस्टम में अगर थोड़ी बहुत भी खराबी आ सकती है क्योंकि टेक्नोलॉजी में कभी भी खराबी आ सकती है कुछ ही मिनट के लिए, तो इसकी वजह से होता है कि तमाम बिज़नेस को यानी कि ग्रो करने के लिए अच्छी वेबसाइट, अच्छा इंटरनेट, तमाम चीज़ें ज़रूरत होती हैं। अगर कुछ भी टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम आई तो इससे उनका रेवेन्यू भी लॉस होगा और कस्टमर के यानी कि जो फीडबैक है वो भी ख़राब हो सकता है, यानी कस्टमर उन पे रिलाय भी नहीं कर सकता, यानी कि उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। जो 8वाँ डिसएडवांटेज है ई-कॉमर्स का वो है कॉम्प्लेक्सिटी इन टैक्सेशन, रेगुलेशंस एंड कंप्लेंट्स। कि अगर कोई भी बिज़नेस कोई सेल करता है चीज़ें किसी डिफरेंट इलाकों में कि और उससे ना सिर्फ़ उस इलाकों में पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं, बल्कि उस क मुल्क और स्टेट दोनों में भी हो सकती हैं और जहाँ पे कस्टमर अगर इन इलाकों या इन मुल्क या स्टेट पे नहीं हो सकती तो उसके अलावा कस्टमर की प्लेस पर भी हो सकती है जहाँ पे कस्टमर रहता है उससे वहाँ भी टैक्सेशन या किसी भी चीज़ का मसला पेश आ सकता है। दिस कुड क्रिएट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्शन इन अकाउंटिंग, कंप्लेंट्स एंड टैक्सेशन कि ये चीज़ उन तमाम चीज़ों में टैक्सेशन में और रेगुलेशन और अकाउंटिंग में इनकी पेचीदगियाँ पैदा कर सकती है। क्योंकि अगर कुछ सेलर होते हैं कि वो अपने बिज़नेस को एस्टेब्लिश कर लेते हैं क्योंकि वो ऑनलाइन होते हैं तो वो स्टोर बिल्डअप कर लेते हैं डिफरेंट इलाकों में। मतलब कि अगर एक कंट्री में किया है तो दूसरी कंट्री में वो कर सकते हैं अगर ऑनलाइन वो करना चाहें। तो उसकी यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट होती हैं, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन भी अप्लाई होंगी अगर वो ऑनलाइन बिज़नेस करता है। तो वो ऑपरेट तो एक ही जगह से कर रहा होगा लेकिन वो उसको वहाँ के भी टैक्स वग़ैरह और तमाम रेगुलेशन वग़ैरह उसे पे करनी पड़ती है और वहाँ की पेचीदगियाँ भी उसे हैंडल करनी पड़ती हैं, यानी कि जो भी पेचीदगियाँ यानी मुश्किलात पेश आती हैं, वो भी उसे हैंडल करनी पड़ती हैं। तो इससे पता चल चला कि ई-कॉमर्स में जो पह जिस तरह एक तरह के एडवांटेजेज़ हैं, तो उस तरह के इस तरीके के डिसएडवांटेजेज़ भी हो सकते हैं, कि बहुत सी मुश्किलात भी पेश आ सकती हैं। इंटरनेट की मुश्किलात पेश आते हैं, कस्टमर की यानी कि ट्रस्ट की मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तो जिस तरह उसके बेनिफिट्स हैं, उस तरह उसके नुकसानात भी हैं, यानी कि उसको यानी कि मुश्किलात भी पेश आ सकती हैं। तो जहाँ तक ख़त्म हुए हमारे यानी कि जो हमारे डिसएडवांटेज थे ई-कॉमर्स के, तो उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी चीज़ें। अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई, इनमें से कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट में आप लिख दीजिएगा उ उसके बारे में तो ताकि मैं आपको दोबारा इसके बारे में रिवाइज़ कर दूँ।
تو اگلی آنے والی ویڈیو جو ہماری ہوگی اس میں آپ کو تمام یعنی کہ جو ای کامرس سے لے کر ای کامرس کے ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج ای کامرس کیسے ورک کرتی ہے تمام کا ایک طرح کا خلاصہ بیان کر دوں گا ایک شارٹ سی ویڈیو بنا کر، جس سے آپ کی چیزیں ریوائز ہو جائیں گی، تو اس لیے آپ کے ساتھ ایزیلی ہو جائے گا تمام چیزوں کے ساتھ۔ تو ہاں، تھینک یو آپ سب کا جنہوں نے اس ویڈیو کو پورا دیکھا، اور امید ہے آپ لوگوں کو سب کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو یعنی کہ کلک کر دیں، لائک کر دیں، اور کامنٹ اگر اچھے ہے تو کامنٹ بھی کر دیں۔ اگر کوئی بھی مشکل پیش آئی ہے یعنی کہ کوئی چیز سمجھ نہیں ہے تو پھر بھی کامنٹ کریں تاکہ میں آپ کو دوبارہ سمجھا سکوں اچھے طریقے سے۔ تو لاسٹ میں پھر آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اور تمام لوگوں کا شکریہ جنہوں نے ویڈیوز کو پورا دیکھا، اور ہوپ انجوائے تو کیا ہوگا کیونکہ مشکل ہوتی ہے ای کامرس، اگر ای کامرس کو اسٹارٹ کرنا ہے تو ای کامرس کی بیس سے لے کر چلنا پڑے گا۔ تو میرا یہ اسٹارٹ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اسٹارٹ میں لے کر چلیں گے آپ کو ساتھ ساتھ، کیونکہ نیو بیز ہوں گے، کچھ لوگ جانتے ہوں گے پہلے سے ای کامرس کے اور کچھ نہیں جانتے ہوں گے، تو ان کو بھی ساتھ لے کر ہی چلنا ہے۔ تو ای کامرس کے ساتھ لے کے انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں اس کا یعنی کہ ای کامرس کا پورا خلاصہ بیان کریں گے، اور اس کے بعد ہم ورچوئل اسسٹنٹ کا کورس اسٹارٹ کریں گے جس میں آپ کو بتایا جائے کہ ورچوئل اسسٹنٹ کیسے کام کرتا ہے، اسے کیا کیا سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، اور کیسے وہ ارن کرتا ہے چیزیں، کیسے فری لانسنگ میں اپنی سروسز پرووائڈ کرتا ہے، کیسے فیس بک اور تمام چیزوں پہ ڈیل کرنا ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں آپ کو گائڈ کروں گا۔ ہوپ آپ سب کو یہ چیز پسند آئی ہوگی۔ تو ہاں، اب ختم کرتے ہیں اس ویڈیو کو کیونکہ بہت ہی لمبی ہو سکتی ہے یہ ویڈیو۔ تو اب تمام دوستوں کا اگین تھینکس کہ آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھا، اور ہوپ کچھ سیکھا ہوگا، نیو سیکھا ہوگا۔ تو چلیے اب ختم کرتے ہیں۔ ہاں، اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔